नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। इस वक्त हम जो है सोनीपत में मौजूद हैं। हरियाणा चुनाव का जो है वो दौर चल रहा है। इस हमारे साथ में बसपा इनेलो प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी सरधर्म उर्फ मास्टर जी हैं। किस तरह का माहौल है? लगातार आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव के माहौल की बात करें, दो प्रत्याशी हैं जो मेरे सामने हैं, एक कांग्रेस से एक बीजेपी से। उनका इस शहर के प्रति, विकास के प्रति कोई भी रुचि नहीं है। उन्होंने खाली डीलरी करनी है और सट्टा खिलाना है। और माहौल की बात करें तो माहौल इनेलो बसपा के पक्ष में है। कमेरे वर्ग की और लुटेरे वर्ग की लड़ाई है। 100% इनेलो बसपा यहाँ से सीट निकाल के और अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की झोली में डालने का काम करेगी। सर, जिस तरह से डबल इंजन की सरकार कही जाती है, बीजेपी प्रदेश में भी रही, हरियाणा में और केंद्र में भी रहा, किस तरह से जो है कार्यकाल रहा 10 साल का? डबल इंजन की सरकार जो होती है, चाहे सरकार हो, चाहे रेल हो, चाहे कोई भी हो, डबल इंजन का अगर एक इंजन धुआं दे जाए तो दूसरा नहीं चलता। चलता है? नहीं चलता। तो इसी तरह कोई डबल इंजन की सरकार नहीं यहाँ पे। ये जो डबल इंजन की सरकार थी वो खत्म हो चुकी। जनता उनके प्रति पूरा रोष प्रकट कर रही है और इनेलो बसपा सरकार बना रही है। अभी सोनीपत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या मुद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं जो पिछली सरकारों में जो है जिन पर काम नहीं हुआ? मैं बाबा कॉलोनी गया, देवनगर गया, जवाहर नगर गया, जहाँ भी गया, हर जगह सीवर जाम पड़े हैं, रोड सारे टूटे पड़े हैं। जो ये पुल बनाया था कांग्रेस सरकार के राज में, ये भी पुल कभी न कभी बहुत बड़ा हादसा बन सकता है। सब कुछ, सारी हालत, चाहे कूड़े क्रिकेट की हो। मैं जटवाड़े में गया था, वहां पे इतना बड़ा ढेर लग रहा था। वे इतने परेशान है उससे कि उन्होंने कहा कि भाई खाली ये सरकार से उन्होंने पिछले 1 साल से दरखास्त लगा रहे हैं कि भैया खाली कूड़ा कूड़ा उठवा दो। इन पे तो खाली कूड़ा भी नहीं उठवा जा रहा है। हर जगह आवारा पशु घूम रहे हैं जो कि एक्सीडेंट के मतलब शिकार हो रहे हैं लोग। मेरा अगला सवाल ये है कि जिस तरह से किसान आंदोलन एक बड़ा आंदोलन रहा, हरियाणा को जो है हरियाणा के लोगों ने उसे लीड किया और आपकी पार्टी के नेता जो है अभय चौटाला जी ने किसानों के हित में इस्तीफा तक दे दिया। तो अभी आप जो देख रहे हैं किसानों का रुख और किसानों का मुद्दा और जो त्याग जो आपके नेता ने जो इस्तीफा दिया, उसका क्या जो है आप आकलन कर रहे हैं? देखो, जब किसान आंदोलन था उस टाइम पे मतलब ये रोक थी कि भाई कोई भी राजनीतिक मंच साझा नहीं करने देंगे। अभय सिंह चौटाला गए, उनसे कहने लगे भाई राजनीतिक मंच हम साझा नहीं करेंगे। अभय सिंह ने फैसला लिया कि भाई मैं इस्तीफा देता हूँ लेकिन किसानों का साथ दूंगा। उन्होंने किसानों का साथ दिया, इस्तीफा दिया। फिर कोरोना टाइम था, उस टाइम पे वहां पे खुद अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से हॉस्पिटल खोला। हॉस्पिटल खोला, उनके लड़के की पुत्रवधू जो उनकी, वो डॉक्टर हैं, स्पेशल उनको वहां पे छोड़ा। उन्होंने सबकी सेवा की। और अब किसान, जितने भी किसान हैं जो धरने पे बैठे थे, जितने भी कमेरा वर्ग धरने पे बैठा था, 36 बरादरी है किसान का रूप, तो सभी ने इनेलो बसपा को अभय सिंह का साथ निभाने के लिए कांग्रेस भी दावा कर रही है सरकार बनाने का, हालांकि कुमारी शैलजा को लेकर के जो है उसमें एक अंदर ही जो है विवाद चल रहा है, क्या कहना चाहिए? कांग्रेस जो दावा कर रही है सरकार बनाने का, राय हल्के से 4 दिन पहले जय तीर्थ जो पूर्व विधायक होया करते, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होया करते, उन्होंने पार्टी छोड़ी। क्यों छोड़ी? क्योंकि वो जो दूसरा कैंडिडेट है कांग्रेस का, उन्होंने पैसे के बल पे, ये तो जयतीर्थ दहिया भी कहते हैं कि इन्होंने टिकट को बेचा है। उसके बाद
एक दूसरा कार्यकर्ता रहा हल्के से, जसपाल अत्तिल, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी। ये पार्टी जो भाग भाग कर छोड़ रहे हैं, तो कहाँ से कांग्रेस की सरकार आएगी, ये बताओ। इसके अलावा सर एक गठबंधन और है, चंद्रशेखर आजाद जी और दुष्यंत चौटाला जी, उनके बारे में क्या कहना चाहें, क्या प्रभाव डालेगा वो? उनके बारे में हमारे नेता अभय ये कहते हैं कि जो इस तरह के ठगबंधन है उनका जिक्र ही मत करो, इसलिए हम उनका जिक्र ही नहीं करते। कोई चुनौती नहीं मानते हैं उन्हें? नहीं, कोई चुनौती नहीं। एक आखिरी सवाल मेरा, सरकार अगर बनती है इनेलो बसपा की पूर्ण बहुमत से या गठबंधन से, तो क्या जो है कार्य किए जाएंगे, क्या प्राथमिकता रहेंगे, क्या जनता को संदेश दें? हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लो, उसमें हर एक चीज दे रखी है। महिलाओं के लिए जैसे सिलेंडर फ्री है, 1100 रुपये रसोई का खर्चा भी है, बेरोजगारों को 21,000 रुपये भत्ता भी है। जो ताऊ देवीलाल ने 100 रुपये पेंशन की थी, उसको 7500 करने का भी काम करेंगे। और जो ये मीटर बिजली के लगा रखे हैं, जो बाहर लगा रखे हैं, जो खाली एक धूप में भी दौड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों पे ठगने का काम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बिजली का बिल आता है, वो भी हमारी पार्टी ने ये घोषणा पत्र में दे रखा है कि 500 से ज्यादा नहीं आएगा। इन मीटर न पड़वा कर खट्टर के घर पहुंचा देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में बिट्टू मास्टर जी, बसपा इनेलो के सोनीपत से प्रत्याशी हैं। और जिस तरह से एक चर्चा जो माहौल दिखाया जा रहा है कि हरियाणा में जो है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो बसपा और इनेलो का जो गठबंधन है वो भी जो है काफ़ी मजबूत स्थिति में है, काफ़ी दमदारी के साथ जो है प्रत्याशी लड़ रहे हैं। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे सहयोगी अंकुर के साथ मैं सुशील कुमार, सोनीपत, हरियाणा।